ए पापा अरे इसे गर्भ में जबी गर्दन दबाई बा पापा हो पतो एक दिन कहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं सब करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपका स्वागत है शिवम वैरायटी शॉप में। देखिए एक नाटक के द्वारा बच्चों ने कितना बढ़िया दर्शाया हुआ है। गर्भ में पल रहे बच्चे को गजब जी के बेटे के चाहत में वो बच्ची को जान लेने पर पड़ गए। देखिए कैसे वीडियो में बच्चे दर्शाए हैं। पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पाठ ना पढ़ो रोहन की माँ, इस घर में बेटा होगा बेटा, अगर बेटी हुई तो परिवार का सर्वनाश है, सर्वनाश। बहुत सुंदर। कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब मेरी बहू माँ बनने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वो क्या है कि मुझे पोता ही चाहिए। क्या क्या बक रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अरे मोर लड़का लड़की एक समान होता है। और हाँ, अगर तुम यहाँ चेकअप कराने के इरादे से आए हो तो यहाँ से रफा दफा हो जाओ। अरे डॉक्टर साहब, क्यों मेरे परिवार को बर्बाद करने पे लगे हैं? ये रखिए डॉक्टर साहब और मेरा काम कर दीजिए। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप बैठिए 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 बैठिए। देखिए बात ये है कि इस काम में रिस्क बहुत है। और हाँ, अगर मैं मुंह खोल दिया तो ये आप और रखिए, और मुंह बंद करने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, कल आप अपनी बहू को लेते आइए। ठीक है, राम राम डॉक्टर साहब, राम राम। बहुत सुंदर। कल बहू को अस्पताल ले चलना है, मैंने ठान लिया है। इस घर में बेटा होगा बेटा। अरे रोहन के पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। अगर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करोगे तो मेरा मरा मुंह देखोगी। जाओ और क्या तुम बहू बेटे से कल अस्पताल चले। अरे पापा, कहाँ जाने की बात हो रही है? रोहन, कल बहू को अस्पताल ले जाना है जांच कराने। उसके पेट में बेटा पल रहा है या बेटी? अरे पापा, आपको ये क्या हो गया है? लड़का लड़की एक समान होता है। रोहन, इस घर का मालिक मैं हूँ। मैं अगर इस घर में रहना होगा तो बेटा पैदा करना होगा, बेटा। पापा जी, ये दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है? इस पेट में पल रहे बच्चे की क्या दोष है? मुझे तो पहले से ही पता था इस घर में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए। अब मेरी नहीं चलेगी। इससे पहले किसी मनहूस का कदम इस घर में पड़ा, उससे पहले मैं खुद को खत्म कर दूंगा। अरे पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मूर्ख औरत जबान लड़ाती है। अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें बेटा पैदा करना होगा और कल अस्पताल चलना होगा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। आ गए? हाँ डॉक्टर साहब, बहू आ गई है। अब जल्दी से जांच कीजिए, पोता होने की खुशखबरी सुनाइए। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। देखिए, पेट में तो बच्ची है। क्या तो देर किस बात की? लगाइए इंजेक्शन और खत्म कीजिए उस मनहूस को। देखिए, इस काम में रिस्क बहुत है। और हाँ, आप पहले 10,000 रुपया काउंटर पे जमा कीजिए, फिर मैं देखती हूँ मुझे करना क्या है। काउंटर पे क्यों, आप अभी रखिए। ठीक है, आप बाहर चलिए। Grand score भाई। The grand score भाई। पापा, ओ पापा, मुझे क्यों मारा जा रहा है पापा? मेरे को जन्म देने का अधिकार नहीं है क्या पापा? दादा, ओ दादा, हमें क्यों मारा जा रहा है दादा? हमें जन्म देने का अधिकार नहीं है क्या दादा? ऐसे गर्भ में जबी पापा, ए पापा अरे ऐसे गर्भ में जबी गर्दन दबाई बा
पापा हो पतो एक दिन कहाँ से लाइबा पापा हो पतो एक दिन ऐसे गर्भ में जदी ऐसे गर्भ में जदी गर्दन दबाइबा पापा हो पतो एक दिन कहाँ से लाइबा पापा हो पतो एक दिन मिली नहीं देखे खाती डोली में विदाई और राखी भी न सुना होई भाई के कलाई मिली नहीं देखे खाती डोली में विदाई और राखी भी न सुना होई भाई के कलाई बंधन के रसम बोलो पापा ये पापा अरे बंधन के रसम बोलो कैसे निभाइबा पापा हो पतो एक दिन कहाँ से लाइबा पापा हो पतो एक दिन काहे तन बेटी पर होता बेटी के हवा पापा पति काहे तन बेटी को उतारती तू के बेटी के हवा पापा पति बेटी न रही जग में दादा ये दादा बेटी न रही जग में समधिना कहइबा पापा हो पतो एक दिन कहाँ से लाइबा पापा हो पतो एक दिन प्यार होली बेटी पारी वार होली बेटी माई होली बेटी संस्कार होली बेटी प्यार होली बेटी पारी वार होली बेटी माई होली बेटी संस्कार होली बेटी बेटी ऐसा प्यार पापा तो कहीं न पाइबा पापा पतो एक दिन कहाँ से लाइबा पापा पतो एक दिन कहाँ से लाइबा पापा पतो पेट के अंदर से प्यार माँ बाप को आवाज सुनाई देने लगता है ये पेट के अंदर का दर्द है साहब जो पापा को जो दादा के विचार को बदल के रख देता है अगले दृश्य में देखते हैं कि दादा पर इस गीत का क्या प्रभाव पड़ा है क्या असर पड़ा है ये लड़की और ये भगवान ने मेरी आंखें खोल दी मुझे माफ कर दीजिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ और ये लीजिए अपना पैसा और हाँ अगर आपने ये दोबारा कोशिश किया तो मैं आप पे केस कर दूंगी अरे डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए मेरी आंखें खुल गई अब मेरे घर में पोती ही होगी मुझे समझ में आ गया है कि पोता और पोती में कोई फर्क नहीं होता है जाने क्यों आप सब बैठे हुए हैं अभिभावक सभी माता पिता बैठे हुए हैं और जिन बच्चों को पढ़ाई में मन न लगे ये ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल है यहाँ पर सभी सुविधाएं दिया जाता है इस एरिया में पैसा से तुलना ज्ञान का नहीं किया जाता है साहब पैसा तो एक जरिया है शिक्षकों को छात्रों से मिलाने का एक व्यवस्था दिलाने का और आप छात्रगणों से अनुरोध है जब भी पढ़ाई में मन न लगे अपने पिता के पसीने को याद कर लीजिएगा जब भी पढ़ाई में मन न लगे अपनी माँ को याद कर लीजिएगा एक पिता कभी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा जो मैं कर रहा हूँ उससे नीचे करे या जो मैं कर रहा हूँ वो करे एक पिता कभी भी चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे करके दिखाए तो मैं वो बाप वो पिता जब काम करते हैं मेहनत करते हैं हमें बढ़िया स्कूल ड्रेस में जूता के साथ विद्यालय भेजते हैं और अपने खेतों में जून के महीने में काम करते हैं बारिश में खेतों में काम करते हैं हमें पंखा के नीचे विद्यालय में भेजते हैं तब मैंने गार्जियन पर लिखा जाने क्यों बोझ हो जाते हैं वो कंधे साहब जिन पर चढ़कर हम कभी मेला देखने जाया करते थे जाने क्यों बोझ हो जाते हैं वो कंधे साहब जिन पर चढ़कर हम कभी मेला देखने जाया करते थे खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता था
जब ये बाजार से घर आते थे मेरी सारी दुनिया उनमें थी। वो मुझे अपना सारा जहां बताते थे। खुद के पैरों में भले चप्पल नहीं थे। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे पेड़ के नीचे और कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।